क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बी बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। अपने को बोल रहा है कि एडी और बी दो माध्यिकाएं हैं कि ए बी को ए और बी दोनों पॉइंटों को अपन त्रिभुज में नीचे ले लेते हैं। ठीक, ये हो गए, ए हो गया और ये बी हो गया, ये दो पॉइंट है। और बिंदु सी अपन ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक अपना ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसमें दो माध्यिकाएं बता रहा है एडी और बीई जो बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है और माध्यिकाएं बी यानी कि इसका बी एडी यानी कि इसका मिड पॉइंट अपन मान लेते हैं डी, डी है और दे रखा है, वैसे मान तो क्या लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है ई और इसको बीई को मिला देते हैं, ये हो गया मिड पॉइंट से माध्यिका और एक माध्यिका हो गई एडी। ट्रायंगल में बीई और एडी दो माध्यिकाएं होगी और बिंदु जी पर ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि ये बिंदु जी है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और ये क्या बता रखा है इसमें समकोण है। ठीक है, और एडी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखे, बीई बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, एडी की तो 12 दे रखी है और बीई जो माध्यिका है उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन लिख लेते हैं ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर, एडी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा दे रखी, दूसरी माध्यिका दे रखी है बीई, बीई की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली माध्यिका एडी 12 सेंटीमीटर, दूसरी माध्यिका बीई 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और अपने को ए बी की लंबाई पूछिए, ए बी क्या है, ये वाली एक्स, इसको एक्स मानते हैं, इसकी भुजा ये ज्ञात करनी है अपने को। अपन ध्यान से देखें तो एक चीज दिख रही होगी, जैसे ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखे तो अपन ये पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर अपने को ये भुजा और ये भुजा पता चल जाए तो अपन इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी त्रिभुज होता है उसमें यदि माध्यिकाएं जहां पे मिलती है ना उसे सेंट्रोइड कहते हैं, और सेंट्रोइड है ना वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में काटता है। माध्यिकाओं को क्या करता है, अगर ये रेशियो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 है ना तो अगला वाला रेशियो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आता है। यानी कि कोई भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं, और सेंट्रोइड माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में काटता है। यानी कि ये 2 है तो ये 3 है, एडी की लंबाई यूनिट में कितनी होगी, 2 और 1 3, यानी कि एडी की लंबाई 3 यूनिट हो गई। ठीक है, एडी की लंबाई 3 यूनिट बराबर होगी किसके, 12 सेंटीमीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12 मतलब 4 सेंटीमीटर आ गई 1 यूनिट की लंबाई। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 यूनिट है, 2:1 के रूप में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी 8 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार ये बीई माध्यिका है, इससे भी अपन इसकी बीजी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगी, अगर ये मान लो ट्रायंगल है, ये दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई, एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पर काट रही है उसे केंद्रक बोलेंगे, और केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में काटता है। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 यूनिट की 4 आई थी ना, तो इसको भी 4 बना देते हैं। ठीक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो केंद्रक होता है ये केंद्रक है ही, क्योंकि यहाँ पे माध्यिकाएं मिल रही है तो ये केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका बीई को 2:1 के अनुपात में काटेगा। तो ये अगर ये रेशियो 2 है, ये 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये 1 रेशियो हो जाएगा। और बीई की लंबाई टोटल यूनिट में कितनी होगी, 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9 यानी 3 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को इसी ट्रायंगल में देखना, अपने को एक्स का मान निकालना है, ए बी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, और ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और 6 8 और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट से 10, 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और वैसे अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय से करना चाहिए तो क्या होगा, कर्ण बराबर क्या है, ये आ जाएगी एक्स, यानी कि ए बी का मान ही आ जाएगा, बराबर होगा रूट आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64 बराबर कितना आ जाएगा, √100, और √100 का मान कितना आएगा, 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। और ये ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है।